मोहनलाल भाई नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। मोहन भाई बड़े प्यारे बच्चे हैं आप, काफी पढ़ लिख चुके हैं। एक रिश्ता है मेरे हाथ में, कहो तो बुला लूं? क्यों नहीं भाई क्यों नहीं, ये सब बच्चे आप ही के हैं और ये काम सबको मिल बांट के ही करना पड़ता है। जब चाहो बुला लेना। तो मिठाई का इंतजाम कर ही देते हैं। क्यों नहीं, जब चाहो मिठाई मिल जाएगी। रंगा, पीटर देखना चाहता है तुम्हारे रगों में बहता हुआ खून ठंडा तो नहीं हो गया। हमारी सुपारी पकड़ने से पहले अगर तुम्हारे हाथ कांपने लगे तो सुपारी वापस कर देना। मौत का दूसरा नाम रंगा पीटर। रंगा जिसकी सुपारी लिखता है तोड़ तक काम पड़ता है, और रंगा के इलाके में उड़ने वाला पंछी भी अपना नाम बता के निकालता है। रंगा पूछ लिया तुम जानते नहीं बिल्ला। बिल्ला की बंदूक से जो गोली निकलती है ना, वो किसी का नाम नहीं पूछती है, काम करके वापस आती है, समझे? बिल्ला का ये रिकॉर्ड है। काम हो जाना चाहिए बिल्ला। बेशक। मेरा नाम ज़ेबाखान है, मैं सहारनपुर से रहने वाली हूँ, बट जो हमारी कंपनी है वो हमारी कंपनी देहरादून में है। ये जो हमारा जेड ब्लॉक है ये हमारा सारा कमर्शियल एरिया है, जिसमें 62 शॉप है। 200 मीटर अंदर जाके हमारा कॉलोनी आ गई जिसका नाम है एकता वैन्यू। इसमें ये 100 गज की, 150 गज की, 200 गज की प्लॉट्स। मैम हमको टाइम कितना मिलेगा पूरा पैसा जमा करने में? आपको मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करा के 3 से 4 महीने में दिला दूँगी, वैसे कंपनी इतना टाइम नहीं देती। मैम टोकन के लिए कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? इसमें आप 11,000, 21,000, 51,000 रुपये जमा करा सकते हो, जिसमें आपको हफ्ते से 10 दिन का टाइम मिल जाएगा। कुछ भी कर सकते हो आप। मोहनलाल जी, मैं तो किसी काम से घर पर फंस गया हूँ। आप मेहमान आने वाले हैं, आप उनकी खातिरदारी कर देना, बाकी फ़ोन पे मुझे बाद में बता देना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं और आप चिंता मत करो, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखेंगे। ठीक है। बड़ा प्यारा लड़का है आपका, पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी की है और आजकल काम क्या कर रहा है? आजकल नौकरी की तलाश कर रहा है। अच्छा, और ये दूसरा बेटा? मेरा ही भतीजा है, आजकल कारखाना लगा रखा है, अच्छा खासा कमा लेता है। प्रधान जी, घर बार बहुत अच्छा है आपका। अगर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात बोल दूं। जी कहिए। हम आपके घर से खाली नहीं उठना चाहते, आप कहे तो आपके भतीजे को निशानी दे दें। क्यों नहीं, खून तो हमारा ही है। ठीक है, नए काम में देरी कहेगी, निशानी दे दीजिए। अरे पड़ गई तसल्ली,
बन गया मास्टर, बन गया मास्टर। अगर तू डिग्री के साथ साथ में कुछ अच्छा काम सीख लेता तो आज निशानी तुझे दे के जाते तुझे। और अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रधान जी से बात करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं, क्या करूं? जेल से आ गए बाबू। कृष्णा आया मामा। या मामा नहीं कुछ बोल कर पाएगी। फुटबॉल, अच्छा चलो फुटबॉल भी देंगे, बैट बल्ला भी देंगे, चिड़िया बल्ला भी देंगे। बैठ बाजार चलते हैं आज ही। भाई जल्दी कर, वैसे दावत में लेट हो रहे। मैं तो तेरी बात देख कर खाना खा लिया। ऐसा क्या खा लिया जो चौड़ा हो रहा? हलवा पूरी बंडी थी, डंगरी भी लासी थी, और वही अच्छी सब्जी बंडी थी। और चावल में तो खाया का बड़ा आराम तो पड़ा। पूरी हलवा खीर, हाँ डंगरी भी लासी भी थी। अच्छा हाँ मेरे का सिर में खाज मार रही फिर जो तुमने इतनी बढ़िया दावत कर ली। ला हमारी खातर भी यही लिया फिर, और क्या थी? हम क्यों वहाँ 500 रुपये खर्च करें? वक्ताओं ने नाक में दम कर रखा है राजा, प्रॉपर्टी पर कब्जा है, उसका दिक्कत तो है। ये बात तो है भाई, लेकिन ये बख्तावर अगर सीधे सीधे रास्ते देता है तो ठीक है, नहीं तो रंगा और बिल्ला का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई और चारा बचा भी नहीं। कुछ काम राजनीति के होंगे राजा। राजनीति के? और ये जो नेता बड़े बड़े नोटों की गद्दियां लेते हैं हमारे से और इलेक्शन में इनका प्रचार करते से नहीं हम रुकते, तो ये कब काम आएंगे हमारे? है राजा, आगे क्या करें? राम राम प्रधान जी। हाँ जी। लोमन भाई, ये मेरे यार का एड्रेस है दिल्ली का, तो इसमें आपका लड़के का रहने का इंतजाम और नौकरी का इंतजाम भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। और मुझे इस उम्र में क्या चाहिए? फोन तो कर रहे थे जब देर जेल से छूटे। मिट्टू भाई पता है क्या है, मैंने सोचा तुम अपने काम पे लगे हो यार। मैं तो फिर आ ही रहा था, मैंने सोचा जा तो रहा ही हूँ। और फिर दूसरी बात तो ये है कि तुम तो लेके आए हो मुझे। दोस्ती तो कुछ चीज़ है। अरे यार नहीं, फिर देख, मेरा दोस्त पक्का था ना, मुझे रास्ते में मिला, पर लेके भी तुम्हें आए। चलो खैर जो हमारी कंपनी है वो एक कंपनी नहीं है, वो एक परिवार है। हम सबका एक परिवार है, कोई वहाँ छोटा बड़ा नहीं गिना जाता है। 700 रुपया, ठीक है? आप उसमें अपना चलाओगे या अपने परिवार का चलाओगे? दुख सुख सब इंसान के साथ लगा हुआ होता है। 700 रुपये में हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम बचा सकते हैं, ना हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, 0/0 है। आप हमारी जो कंपनी है उसमें कहती है जो बेरोजगार है उनके लिए भी रोजगार हम देंगे। हमें किसी के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे उन लोगों के लिए। रोजगार के लिए भी हमारी कंपनी ने ये रोजगार ढूंढा हुआ है, इसलिए क्योंकि आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा। ये हमारी आईडी लग गई अंकुल की। अंकुल ने 1 करोड़ भेजा, 10% अंकुल ने कमा लिया।
ठीक है, फिर अंकुर के नीचे उनकी आईडी लग रही है, फिर इन्होंने 10% कमा लिया, इन्होंने 2% कमा लिया। आजा बिट्टू आजा। अरे उसका क्या हुआ तुम्हारे दोस्त का जो एक्सीडेंट हो गया था? यार वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उसकी सेहत में सुधार, ठीक हो जाएगा। और किधर? बस तुमसे मिलने आ गया था। और कहीं दावत दो था क्या? हाँ बिट्टू, जा तो दावत में रहा हूँ, पर साथ चलेंगे दावत में दोनों भाई। 2 मिनट बैठो, मैं अभी तैयार हो गया। 2 मिनट बैठो बस। आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। इंजीनियर साहब, काफी बड़ा मकान है। बड़ी मेहनत से बनाया है आपने। तुम जानते हैं दरिंदों को? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? क्या तुम भी इन्हें जानते हो? कैसे भूल सकता हूं इन दरिंदों को, जिन्होंने मेरे भांजे कृष्णा का खून मेरी आंखों के सामने किया हो। इंजीनियर साहब, जब तक एक एक करके इन्हें खत्म न कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और हाँ इंजीनियर साहब, हमारे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि किसी इंसान ने मुझ पर रहम किया था। परसों पहली लगी आग को तुमने फिर से सुलगा दिया है। तुम जानना चाहते हो क्या रिश्ता है इनसे मेरा? तो सुनो। नमस्कार इंजीनियर साहब। तुम मेरे घर में? इंजीनियर साहब, आप अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या हम आ नहीं सकते? ये दुनिया हमारी है, हम कब कहाँ पहुँच जाए। इंजीनियर साहब, बिजनेसमैन की दुनिया ही अजीब है। जो हम काम करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, और जो करना नहीं चाहते उसको करना पड़ता है। इंजीनियर साहब, ये रही चेक बुक, हमारे भतीजे के लिए तोहफा। जितना भरना चाहो भर सकते हो। सुनो पीटर, मैं तुम तीनों को एक बात समझाना चाहता हूं। मैंने अपने भतीजे को महंगे लालच में पढ़ने का शौक नहीं दिया। मैंने इसके हाथ में कलम दी है, कलम जिसकी स्याही से वो अपना मुकद्दर लिखेगा। ये पढ़ो अपनी पासबुक। इंजीनियर साहब, पुल के नक्शे तो पास होकर रहेंगे। आज तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होंगे। इंजीनियर साहब, कई बार छोटी गलती बहुत
बड़े नुकसान में बदल जाती है। तो इसीलिए आदमी को फैसला जब लेना होना तो सोच समझ कर लेना चाहिए, समझे? नहीं समझ में आया? पीटर्स, इंजीनियर साहब, जब ये चलती है ना, ये सामने वाले को नहीं देखती सामने इंजीनियर है, डॉक्टर है या मास्टर। पुल के नक्शे तो पास होके रहेंगे इंजीनियर साहब। आज तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होंगे। और बाकी की बात बाद में देखेंगे। चलो रंगा बिल्ला, चलो। बेटा, तुम स्कूल के लिए तैयार हो गए? ठीक है, अब तुम स्कूल बिल्कुल तैयार हो एकदम से निकल जाओ। बेटा देख, तू अच्छे नंबर से पास हो जा, है ना? फिर तेरा वीडियो गेम पक्का, एकदम पक्का। ओके, ठीक है, अब तैयार होगा मेरा बेटा। चलो खड़े हो जाओ, वेरी गुड। ये भाई, ये पहना, वेरी गुड। चलो ठीक है, निकलो, है ना? नवनीत भाई, मुझे कहो तो भाई, आपकी ईमानदारी तो खुद तारीफ है। आपको राजा और पीटर जैसे खतरनाक आदमी के सामने भी नहीं दिखे। मैं आपकी और आपकी कंपनी की काम आ सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य है। और सर, आप चिंता मत करो, हम आगे और भी मेहनत करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। हमारे पुल के तो नक्शे पास नहीं हुए राजा। लगता है इंजीनियर साहब का ही नक्शा पास करना पड़ेगा। पीटर, जोश से काम लेने का टाइम नहीं है, उससे काम करने का। ऐसा सोचो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब ये ना तोहफे लेने वाला बच्चा इंजीनियर साहब के लिए ऐसा तोहफा लेगा कि इंजीनियर साहब तोहफा लेना भूल जाएंगे। अरे नवनीत भाई, अब की बार हमारी कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑफर आए हैं। 5-5 किलोमीटर के एयरपोर्ट के लिए ऑफर आए हैं। सर क्यों ना हो सर, देखो आपकी गाइडेंस से हमारी कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, और ये हमारी कंपनी के वर्करों की भी मेहनत है सर, हम सबकी मेहनत है। और ये तो बहुत कम है सर, अभी आगे आगे देखिए, सरकार हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देगी, बहुत अच्छे अच्छे मौके देगी। जो सरकारी ठेके हैं वो हमें मिलेंगे सर। ये तो सर आपकी गाइडेंस का कमाल है सर। तो नवनीत भाई, वो आज आपके भतीजे का जन्मदिन भी तो है। ओह सर, मैं तो भूल ही गया सर। ये लो मिठाई के पैसे बच्चे के लिए। अरे लो लो, सुनो भी लो। तो सर उसके लिए आप दुआ करना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। पीटर, हमने इंजीनियर साहब को उसके भतीजे के खून के इल्जाम में और हथियारों के सप्लाई के इल्जाम में उसको जेल में भिजवा दिया है। वो अपने भतीजे का जन्मदिन तो नहीं बना पाया, पर जेल के अंदर उसका मरण दिन जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। हा 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 हा। खूंखार दरिंदों से लड़ना और उन्हें मारना कबीर इतना आसान नहीं है। आज हम दोनों मिलके उन खूंखार दरिंदों का वो हालत करेंगे कि इस धरती से जरूर मिट जाएगा। और देखना तुम, हम दोनों की ताकत कितनी कारगर होगी, नेस्ता नाबूद हो जाएंगे वो दोनों। रंगा, पता है, मैं जिसका वर्षों से इंतजार कर रहा था, वर्षों से, आज वो दिन ऊपर वाले ने पैदा कर दिया है। आज वो दिन ऊपर वाले ने पैदा कर दिया है। अरे मेरी ऐसी डील होने वाली है, ऐसी डील होने वाली है
सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मैंने कहा था ना आएगा, आ गया, देखा? हेलो। ओए बिल्ला, जितना तुझे हंसना है हंस ले, और जितना तुझे खाना है वो भी खा ले, क्योंकि आज के बाद ना तो तू हंसने लायक रहेगा और ना ही तू खाने के लायक रहेगा। सीधा ऊपर पार्सल, ऊपर पार्सल। तो क्या मेरा हंसना बंद कर देगा? कौन है बे तू? मालूम है तेरे को किससे बात कर रहा है? मौत, तेरी मौत। बिल्ला की मौत। ऐसे कौन से लड़के पैदा हो गए जो हमारे सर पर बैठ के ताक दिन नाचेंगे? एक तो वही से बोला है जो हमारी बीन पे नाच के जेल से पैदा हुआ है, इंजीनियर साहब, और दूसरा पता नहीं कहाँ से अवतार बन के इंजीनियर साहब को बहुत मार पड़ा है। तो क्या भाई आप हमारे साम्राज्य को सांप और सपोले चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, अभी रंगा की पिटारी खाली है। जाने कितने से सपोलों का जहर निकाल के अपनी पिटारी में रखा हुआ है, और रहा इनकी बात, इनको भी अपने जहर निकाल के अपनी पिटारी बंद कर देंगे। रंगा कोई मामूली चीज करना। तो कर दो कुछ लड़का लड़का। हाँ पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, बहुत दिनों से बात भी नहीं। बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई। अंकल जो आप मुझे गिफ्ट देते थे वो आज कहाँ है? ओ बेटा, है ना बेटा, तेरा जो गिफ्ट है वो मैं बिल्कुल दे दूंगा, मेरे याद है, ठीक है? मैं तेरा गिफ्ट पक्का दे दूंगा तुझे, ठीक है? आज मेरा जन्मदिन है, मेरा तोहफा कब आएगा? बेटा, तेरा तोहफा तुझे हर जन्मदिन में मिलता है, इस बार भी तेरा तोहफा तुझे मिलेगा। चलो खरीद के लाते हैं, चलो भाई।
जान बचाने का शुक्रिया। जान सकता हूँ ये मेहरबानी क्यों? अपने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, और हाँ, ये तुम अपनी ताकत दिखाकर जताना क्या चाहती हो? बस हो गई तसल्ली, जो मुंह आया बोल दिया। तुम दोनों से मिलकर ताकत बढ़ाने का शौक है मुझे। ताकत मतलब? पीटर और राजा ने मेरा परिवार खत्म किया है, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। अब सफर खत्म हुआ। जेवा की हर जख्म की जीत होगी। राजा और पीटर को हम तीनों मिलकर मारेंगे, खात्मा कर देंगे उनका। अरे क्या कर रहे हो? खटमलों की घाट पर पड़ा दिया। कहाँ खटमलों में पड़ा दिए? दोपहरी काटनी मुश्किल होगी। यहाँ खटमल ही खटमल पड़े, सारा घर चले आप। पीटर और राजा को खत्म करना लोहे के चने चबाना है। आंखों में छूते हैं अंगारों की तरह, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। दोनों को अलग कर दो, रास्ता साफ हो जाएगा। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी जेबा और उन दोनों की दुश्मन जो तुम्हारे जान के दुश्मन बने बैठे हैं। मैं समझा नहीं। जिंदा रहोगे तो समझने का मौका भी मिलेगा। थोड़ी सी भी अकल बची है तो उन्हें जाओ और ख़त्म कर दो उन दोनों को जाकर। किधर आना है? लाल कोठी वाले बाग में। साथ ही तो जाइए दुश्मन को ख़त्म करने के लिए। आज तुम ना निकले, तुम निकल जाओगे जिंदगी से। अभी इस जंगल में कोई परिंदा पैदा नहीं हुआ जो मैं घायल कर सके। बताने के लिए शुक्रिया। अपने यार के पास नहीं जाएगा, इंतजार करता रहूंगा। सुनो, ये तो नाइंसाफी होगी। यार ऊपर और तू नीचे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्या कबीर और इंजीनियर साहब ने उन तीनों को कार बम से उड़ा दिया? चलो अच्छा हुआ, रंगा राजा पीटर का इस धरती में से नामो निशान मिट गया। उन्होंने बहुत दहशत गिरा रखी थी। अब मैं इंजीनियर साहब की गवाही दूंगा, उनको बरी कराऊंगा।